स्टार्टिंग में आपने बोला था 7 फीट का ये है वो, ना साहब, ये गन है, यही है ये क्या गन वो? है 7 फीट का। अच्छा अच्छा, काफ़ी बड़ा है। ये 7 फीट का गन है ये। हाँ। ये उस ज़माने में दीवार के अंदर फिट करके फायर करते थे। इस फोर्ट को जो लास्ट किंग था साहब अबुल हुसैन तानिशाह 1672 में यहाँ का बादशाह बना हुआ। तो उसके पीरियड में दो हिंदू मिनिस्टर थे, उनका नाम है अंकन्ना मादन्ना। ये मिनिस्टर ऑफिस है, इनका मेन रिकॉर्ड ऑफिस है साहब। ये पूरा फाइल वगैरह यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे उस ज़माने में। ये ऊपर की तरफ। और ये जो पत्थर में होल देख रहे हैं आप, हाँ हाँ। ये पत्थर में होल, इसके अंदर पर्दे वगैरह डालकर ऑफिस के रूम पार्टीशन अलग अलग बना। ये अंकन्ना मादन्ना मिनिस्टर ऑफिस था। और इसका जो लास्ट किंग अबुल हुसैन तानाशाह के पीरियड में ऊपर एक रामदास का जेल है सर। ये जो रामदास है, राम लक्ष्मण के भक्त रामदास, ये तेलुगु रामदास है और इस किले के कलेक्टर ऑफिसर थे। जब लास्ट किंग अबुल हुसैन तानाशाह यहाँ का बादशाह बना तो इनका नाम मादन्ना मिनिस्टर और कलेक्टर ऑफिसर रामदास, इनको बुलाकर एक मीटिंग लिया इसने कि ये रियासत गोलकुंडे का रियासत कहाँ तक आता, पूरी रियासत का दौरा कराए साहब। दौरा कराने के बाद उसके फिर रामदास को वापस भेजा कि जाओ जाकर पूरा टैक्स वसूल करके लाओ। तो उस ज़माने में रामदास 6 लाख रुपया टैक्स वसूल किए साहब। और किंग के बगैर पूछे बगैर तला के राम और लक्ष्मण के मंदिरें बना दिए उन्होंने भद्राचलम खम्मम डिस्ट्रिक्ट में। किधर? भद्राचलम बोल के आंध्रा तेलंगाना में है। तेलंगाना में। हाँ, भद्राचलम बोल के वो फेमस मंदिर है राम और लक्ष्मण की। अच्छा अच्छा। तो ये कलेक्टर के गवर्नमेंट के पैसे से ना राम और लक्ष्मण के मंदिरें बना दिए। जब वापस आने के बाद किंग पूछा भाई पैसा किधर है, खजाना, तो कहने लगा 6 लाख रुपया अवसर था, मैंने राम और लक्ष्मण के मंदिर बना दिया, सरकार आप पैसा आपको भगवान देंगे। तो ऊपर एक स्टोर हाउस, एक रूम खाली कराकर 12 साल उसको नज़रबंद कर दी जेल में। तो 12 साल में दरमियान बैठ कर पत्थर से पत्थर मार के 16 मूर्तियाँ बना, 5 हनुमान, सीता, राम, लक्ष्मण, ऐसे भगवानों की मूर्तियाँ बनाकर 12 साल तक बैठ कर पूजा किया साहब। 12 साल जब किंग ने एक ऐसा सपना देखा जैसे कि राम और लक्ष्मण भगवान आकर किंग के सपने में दर्शन दिए, तो ये किंग सोचा कि एक सच्चा भक्त है राम और लक्ष्मण का, लिहाजा बाई इज्जत इसको ले जाकर छोड़ देंगे जहाँ पर राम और लक्ष्मण के मंदिर बनाए थे साहब। हाँ, ये अभी जो हैदराबाद का जो नाम सुन रहे हैं अब, इस किले का 5वां बादशाह फिफ्थ किंग मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में शहर हैदराबाद चार मीनार बसा साहब। इस शहर हैदराबाद शहर का नाम था पहले मोहम्मद नगर, इसी के नाम से शहर था ये। तो ये तेलुगु का बहुत बड़ा शायर था साहब उस ज़माने में। शायरी जानते हैं? हाँ, तेलुगु का बहुत बड़ा शायर था साहब। तो अक्सर उस चार मीनार के पास वहाँ पर मुशायरे होते थे, बड़े बड़े फंक्शन होते थे, तो ये भी जाकर हिस्सा लेता था साहब। अच्छा। तो आने जाने के दरमियान में उस गांव में एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, इसका नाम था भागमती। ये लड़की को बहुत लाइक करता था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी गज़ल लिखा है इसने, लाइट एंड साउंड में सुनाते हैं गज़ल। हाँ। उसके बाद मोहम्मद ने निकाल कर लड़की का नाम लगा दिया भाग्यनगर। इस कई महीने तक इसको भाग्यनगर कहा गया। उसके बाद उस लड़की से शादी किए, उसका निकाह नामा में नाम रखे हैदर बेगम और सिटी का नाम हैदराबाद उसकी वाइफ के नाम से रखा गया। अच्छा। आइए, ये सब उनके शादी के बाद ही हुआ था या पहले नाम हो गया? पहले नाम हो गया था अच्छा, भाग्यनगर। अच्छा अच्छा। उसके बाद शादी हुआ और फिर वो हैदराबाद हो गया? हैदराबाद में अच्छा। तब्दील होगा। ती मार्क्स है सब, ये वाला तारामती मार्क्स। हाँ हाँ। और जब किंग यहाँ महल में रहेंगे तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे उन सब। अच्छा। और उस में ये तारामती मार्क्स आप चौक जाएंगे, इसका नाम तारा क्यों रखा गया है? हाँ। इस किले के अंदर 2 डांसर थे, तारामती पेरोमती, उस ज़माने की फेमस डांसर थी। अच्छा। और वो लड़कियाँ यहाँ पर मुजरा करते थे साहब। तो उस ज़माने में ये मुजरा लड़कियाँ ये मस्जिद को तामीर किया और तामीर करके यहाँ के किंग को तोहफा दिया कि हम आपकी इबादत गाह बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसे मस्जिद बनाए तो लास्ट किंग अबुल हुसैन तानिशाह का नाम रखा तारामती मार्क्स। अच्छा। ये मार्क्स है सर, नमाज पढ़ते थे उस ज़माने में सब। और इसी का कॉपी देखकर बाद में चार मीनार बनाए सब। मतलब ये डिज़ाइन को ही ध्यान में रखते देख रहे हैं ऊपर ये डिज़ाइन, हाँ। इसी का डिज़ाइन लेकर बाद में इसका चार मीनार बनाए सब। तेरे नाम जो फिल्म देखे आप, उस मूवी की यहाँ पर शूटिंग है जो सलमान खान उस फिल्म के अंदर जो पागल हो जाता है एक्शन के बाद, तो ये पूरा पागल खाना यहाँ पर बनाए थे। अच्छा। और इसी रास्ते से हीरोइन मिलने आती, इसी रास्ते से जाती। और जब चैन तोड़ के जो भागता है पागल खाने में से, हाँ। ये दीवार पे छलांग लगाता है, ये दीवार है ये वाली है। यहाँ पर शूटिंग हुआ था उस ज़माने में। आइए सर। तो गाइस यहाँ आप देख रहे हो तो ऐसे कुछ 4 तोप रखे हुए हैं, इसमें से एक सोने का है बोल रहे, हम देखते हैं आगे जाके।
किले के अंदर ऐसे 87 कैनन रखे हैं टोटली सर। 87 में जो 5 कैनन रखे हुए जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स है सर। इसके अंदर सोना चांदी मिक्स है बोलकर थोड़ा पब्लिक काट लिया, इसका हैंडल काट लिए, साइड का काट दिए, अरे पीछे का हिस्सा काट दिए, ये तो पूरा आधा ही काट दिए सर, पकड़े गए इसके अंदर से सोना निकालने के लिए। अच्छा। इसके अंदर सोना चांदी लोहा पीतल तांबा मिक्स है, इसलिए मिक्स करते हैं सर। ये तोप से ज़्यादा बम बारूद चलती, अगर वो ली आयरन के रहने से हीट होकर बस्ट हो जाती सर। बरोबर। ये गर्म नहीं होती ज़्यादा। वो आयरन की है, वो आयरन का, ये भी गोल्ड का है सर। ये भी गोल्ड है। ये उस ज़माने की फारसी लिखा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा राजा था? हाँ? जनाना पैलेस, जनाना मीन्स लेडीज पैलेस। ये वाला क्या? ये जो देख रहे हैं अब ये दासियों के रूम है। ये वाले इनके बेडरूम थे जो औरंगजेब की लड़ाई की वजह से तबाह तराश कर दिया। औरंगजेब इनकी छतें वगैरह इसलिए ब्लास्ट कर दिए, हाँ हाँ। रूप्स वगैरह। ये गोलकुंडा डायमंड माइंस है, ये लोग अपने छतों के अंदर हीरे वगैरह छुपाए समझ कर पूरे छतें वगैरह ब्लास्ट कर दिया औरंगजेब। अरे वाह। इनकी बेडरूम थे पूरे राजा रानी के। हाँ और ये शाही स्विमिंग पूल है रानियों का। ये वाला। और हर कमान में एक एक दासी बैठे थे। और बीच में फाउंटेन था फुवारा, वो सेंटर में। वो उधर वो दिख रहा है वो। और इसको पूरा छत था सब पैक था ये सब। ये पूरा पैक था जी ये? हाँ सर, पूरा पैक था। इतना तोड़ दिया? जी हाँ सर। वो जो देख रहे हैं आप असेंबली हॉल, मीटिंग हॉल है एकदम ऊपर वाला। ऊपर वाला। राजा रानी यहाँ से मीटिंग के लिए जाते हैं ऊपर, तो पैदल नहीं जाते, 4 आदमी जो पालकी होता है पालकी बिठा कर ऊपर ले जाते हैं। अच्छा। ये रास्ता राजा रानी का सेपरेट रास्ता है किंग्स में। अच्छा अच्छा। वो स्टेप जो देख रहे हैं आप, हाँ वो राजा रानी का। अफ्रीका से नेगरों को लेकर आए थे। उस ज़माने में नेगरो ताकतवर गुलाम लोग थे साहब, अपनी गुलामी के लिए ख़रीद कर लेकर आए थे। वो लोग पालकी ले जाते हैं। जब पालकी जब राजा रानी के ऊपर जाएंगी, सामने के 2 आदमी कमर पर रखते, पीछे का आदमी खाने पर रखते, तो पालकी का लेवल आता वही सिस्टम से ले जाते, वही सिस्टम से लेकर आते उस ज़माने में। राजा रानी पैदल नहीं जाते सब। आइए, फोर्ट के अंदर 2 तारामती पीरामती 2 डांसर थे उस ज़माने में। यहाँ पर मुजरा करते थे वो लड़कियों को यहाँ पर नहीं रखते थे, फोर्ट के बाहर रखते थे। और जब भी इसके अंदर कोई ख़ास मेहमान वगैरह आएंगे, मुजरा वगैरह होगा, तो वो लड़कियों को यहाँ पर लेकर आते। ये इनका मेकअप रूम है सर। ये वाला। यहाँ पर मेकअप होता था उस ज़माने में। इसके अंदर पूरे गिलास वगैरह लगाए जाते थे। ये बादशाही बाथ टब है उस ज़माने का। ये वाला। और ये इनका ड्रेसिंग रूम है। ये वाला क्या है ये सर? वाले। ये तैयार होकर इसके पीछे मुजरा होता है जहाँ पर किंग और ख़ास मेहमान बैठ कर देखते हैं साहब। ये मेन पैलेस है साहब, इसको बोलते हैं रानी महल। अच्छा। वो लड़कियाँ यहाँ पर मुजरा करेंगी, तारामती पीरामती, और किंग वहाँ पर बैठ कर देखते हैं। इसके ऊपर जो छत का जो टूट गया सामने। हाँ। और ये फाउंटेन था जो बिना करंट के 24 घंटे इस फाउंटेन को चलाया उस ज़माने में। बिना करंट के? जी हाँ साहब। और इस साइड में एक तबलची बैठता है, उस साइड में एक तबलची बैठता है। तबलची हाँ जानते हैं आप? नहीं। तबला बाजा तबला बजाने वाला। हाँ, अच्छा अच्छा। जब मुजरा चलते रहेंगे। हाँ हाँ और ये जो मिहराब देख रहे हैं आप, हाँ। ये इस मिहराब के अंदर स्मॉल कैंडल लगाते थे उस ज़माने में। और कैंडल के अंदर डायमंड एडजस्ट करते हैं। उस डायमंड के रिफ्लेक्शन से पूरे सारे महल के अंदर रोशनी आती थी उस ज़माने में साहब। ये उसके आता। और इस किले के अंदर आपको खूबसूरत डांस वगैरह, वो आर्किटेक्ट वगैरह नहीं देखेंगे। ये पूरा ये लड़ाई के तरीके से बनाया गया, पूरा डिफेंस तरीके से। हाँ। तो ज़माने की 500 से 600 साल पुरानी नक्शेकारी है ये ऊपर है। हाँ। महलों के। और ये राजा रानी के बेडरूम थे जो औरंगजेब लालच में आकर इस किले के पूरे इनके बेडरूम की छतें वगैरह ब्लास्ट कर दी है। इसलिए कि गोलकुंडा डायमंड माइन से ये लोग अपने छतों के अंदर हीरे वगैरह छुपाए समझ कर पूरे छतें वगैरह ब्लास्ट कर दिए साहब। सावना लाइट शो यहाँ पर पब्लिक को बिठाते हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर होता तक, है जी, लाइट यहाँ शो? पर होता है सब। पूरा लाइट वगैरह एडजस्ट कर दिए ऊपर तक। और शाम में 7 बजे यहाँ पर होता। और 7 बजे आपको अमिताभ बच्चन समझाते हैं साहब। हाँ? उन्हीं का आवाज़ है साहब। अच्छा, उनका आवाज़ हाँ, है। उन्हीं का आवाज़ है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, वो हाँ। शाम में समझाते हैं। अच्छा। मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। उनके साइड में म्यूजिक आते हैं, तलवार की आवाज़ है, तोपों की आवाज़ अच्छा, है। अच्छा। बहुत अच्छा दिखता है सब। तो वो कितने टाइम के लिए चलता है वो अभी शो? 20 हाँ, शो कितने टाइम के लिए चलता है? 1 घंटा लाइट? 1 घंटा एक घंटा चलता है, 1 होता है। घंटा का शो है वो पूरा। और उसका अगर समझो मतलब जब चालू रहता है तो उसका बुकिंग वहीं काउंटर पे होता है हाँ, या अलग ऑनलाइन से? भी करके आ सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन भी होता है, यहाँ बुकिंग भी होता। हाँ हाँ। यहाँ आके डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप। और उसका कितना चार्ज होता है वो यही के साथ यहाँ पर बैठेंगे तो 140 रुपये, हाँ। और नीचे बैठेंगे तो 80 रुपये। ऐसा है क्या? जी। तो मतलब जैसे थिएटर में बालकनी स्टॉल वाला हाँ, जी। सीन होता था बहुत सारा। जब नए कोई बादशाह चेंज होते हैं तो यहाँ पर उनको बिठाकर ताश पोशी करते, ताश वगैरह पिनाते। इस कोर्ट का कानून कायदा समझा जाता है साहब। अच्छा अच्छा। और वांटेड फिल्म देखिए आप, सलमान हाँ, खान हाँ, की। वो भी देखी। उसके अंदर जो हीरोइन का फाइट होता है हीरोइन के साथ,
जो गन फाइट होता है ना सर, लास्ट वाला। लास्ट वाला जो गन फाइट होता है, अच्छा, हाँ हाँ। यहाँ पर हुआ शूटिंग हुआ अच्छा, यहाँ हुआ है वो पूरा। उसके अंदर। इसी के बाजू बाजू छुपते गुंडे पूरे, इसको बहुत बड़ा बता वांटेड। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा एकदम सेम टू सेम, मतलब मूवी में पता नहीं चलता। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बताते सर। हाँ। जैसा अब ये दीवार को मार के तोड़िए, दीवार डुप्लीकेट दीवार बनाए थे, अच्छा अच्छा। वो दीवार को डैमेज नहीं कर सकते वो लोग। तो ये अभी यहाँ बंद है क्या जाने को? बंद है, काम चल रहा सर, इसलिए बंद कर दिया सर। नीचे काम चालू है क्या? हाँ, अंदर काम चालू है, वो जो दिख रहा है ना नया नया बना रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। रास्ता आने और जाने का रास्ता है। और यही पागल खाना बनाए थे, सलमान खान को यहीं बन के डाले थे। ये पूरा पागल खाना बनाए तेरे नाम फिल्म की शूटिंग में। अच्छा, ये वाला है क्या? जी, आप ऐसे कान लगा कर ठहरिए, यहाँ कोई नहीं। उधर साफ बात करो आप, ये दीवार में मैडम खड़े हुए हाँ। और उस दीवार से आप साफ बात करो, इधर आइए। इधर से? बात करो, सुनो बात करो। बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से देखते कैसे आता है। आ रहा है आवाज? इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं दीवारों को भी कान होते हैं। हाँ। जब खास बात ये है, यहाँ से लेके वहाँ तक होता ही है। अच्छा। जब इस फोर्ट के अंदर जो भी बदमाश किस्म के सिपाही लोग रहते हैं, उनकी भी जानकारी रखते हैं, तो वैसे लोगों को ड्यूटी यहाँ पर डालते हैं। और ये ठहरे ठहरे गुफ्तगू जो करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, या किंग के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, तो ये तमाम बातें किंग के बेडरूम में जाते हैं आवाज़। ये अगर कोने में बोलेंगे तो? कोने में या ठहर के, कोने में तो मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ हाँ। ये कहीं भी ठहर के बात करेंगे तो ऑटोमेटिक बात चले जाती है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ की बात हाँ, करेंगे यहाँ तो? कहीं भी बात करेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा। तो कौन क्या बोल रहा, कौन कितना हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत की तारीफ में है, मालूम होता है सब यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं दीवारों में भी कान होते हैं। हाँ। और सारे किले के अंदर ऐसा फिनिशिंग का था उस जमाने में। ये जो डायमंड कट जैसा बोल रहे हैं वो है ना? फिनिशिंग का जो वाइट साफ सुथरा दिख रहा है ना, वो सारे बोर्ड के अंदर ऐसे ही था सब। अच्छा अच्छा। अभी पूरा झड़ रहा है बारिश हो रही है। आगे गवर्नमेंट हाल है कोर्ट। इस किले के अंदर किंग से जो भी मिलने के लिए आएंगे, दोस्त हो या खुददार हो, दुश्मन हो, तो उसको वहाँ पर खड़ा करते सब। इधर क्या? ताली बजाते, जैसे ताली बजाएंगे तो किंग के बेडरूम में आवाज़ जाता, यहाँ से? और किंग अपने बेडरूम से ये रास्ते से आता, ये रास्ता है, ओके। ये रास्ते से आकर यहाँ पर बैठा सब। ये यहाँ पर जब जो भी किंग से मुलाकात के लिए आएंगे तो यहाँ पर खिलाफ करते हैं। जैसे खिलाफ करेंगे तो किंग के बेडरूम में आवाज़ जाता और किंग आकर यहाँ पर बैठता, इधर आ जाता। अच्छा, ये जो छोटा सा विंडो जैसा। बैठने के बाद यहाँ पर सपोज गद्दार रहेगा तो उसको पनिशमेंट देते सजाए मौत। अरे। तो किंग वहाँ से पनिशमेंट देता सजाए मौत। तो ये सोचता है कि मैं मरते मरते किंग को भी लेकर मारूंगा, लेकिन उसके पास तो हथियार वगैरह नहीं रहता। तो उस क्या है, यहाँ के जो सिपाही लोग रहते हैं, अगर सट्टली उसका तीर या बच्चा खींच कर अगर मारने की ट्राई करा तो उस हाल के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता, ये दीवार टच होता सब। सही। अगर तीर या बच्चा करके मारा तो उस हाल के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता, ये दीवार कवर करता। हाँ, वो थोड़ा बहुत ऐसा डिफेंस डिफेंस बना में के बनाया रखा है गया पहले से। तो ये उस ज़माने का जजमेंट हाल है, सब कोर्ट है ये डायमंड शेप जो देख रहे हैं आप, हीरे की तरह। हाँ, इधर भी है। चलो आइए आवाज़, इधर आइए मैडम, करीब में आइए, उधर नहीं आ जाएंगे वो। थोड़ा इधर आइए। जैसे तलवार को मैन में से, बच्चे को मैन में से निकालते ना सर, उसका जो साउंड होता है। बस ये ऐसा जो कपड़ा रहता है उसी में ऐसी आवाज आती है ना, ये वाले में नहीं है। नहीं है, थोड़ा है ना, इसमें भी आ सकती, क्यों नहीं आ सकती सर। देखिए, ये आपके इसमें आया था पहले थोड़ा। हाँ, इसमें नहीं आएगा, स्पेंच है ना उसमें, हाँ स्पेंच आ रहा ना सर, उसमें नरम हो जाता बहुत, हाँ सही। थोड़ा कड़क रहा तो आया था सर। इधर में इनके शर्ट में आता है। हाँ, इनके आना चाहिए। इधर आवाज़ आता है, ऊपर आते हैं। आओ।
ये treasure है। स्टार्टिंग में आपने बोला था 7 फीट का ये है वो ना साहब, ये गन यही है, ये क्या गन वो? है 7 फीट का। अच्छा अच्छा, काफ़ी बड़ा है। ये 7 फीट का गन है ये। हाँ ये उस ज़माने में दीवार के अंदर फिट करके फायर करते थे। अभी जैसे आप देखें साहब, इस किले का जो लास्ट किंग था अबुल हुसैन तानिशाह, उसके पीरियड में औरंगज़ेब 8 महीने तक लड़ाई किया यहाँ पर। हाँ औरंगज़ेब 8 महीने तक लड़ाई किया और इस किले के चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया था। ऊपर जैसे सवाल साहब एक दूसरे के ऊपर चलते रहते थे 8 महीने तक। जब 8 महीने कंप्लीट होने के बाद औरंगज़ेब सोच लिया कि मैं यहाँ पर हार जाऊँगा। तो जैसे औरंगज़ेब जब हारने के बाद वापस जाने शुरू हुआ, तो इस किले के अंदर तो कमांडर थे, एक है ना अब्दुल रज़ाक लारी, एक है ना अब्दुल्ला खां पन्नी। ये अब्दुल्ला खां पन्नी थोड़ा बदमाश किस्म का निकला था। औरंगज़ेब को उसने एक लेटर लिखा, मैं मौका दूंगा तुमको इस फोर्ट के ऊपर विन होने के लिए, अगर तुम विन हो गए तो मेरे को यहाँ का किंग मुकर्रर करना, किंग बनाना। अच्छा तो औरंगज़ेब तो खाली हाथ जा रहे थे। हाँ तो औरंगज़ेब ये बहुत अच्छी बात है, तो एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। जैसे एक्सेप्ट होने के बाद फतेह दरवाज़ा बोला डोर है, अब्दुल्ला खां पन्नी यहाँ का कमांडर, और उसको बोला डोर ओपन करो। जैसे डोर ओपन हुआ, औरंगज़ेब अंदर दाखिल हुआ। ये बड़ी हस्ती मुस्कुराते हुए वेलकम के लिए आगे हाथ बढ़ाए। तो पहले औरंगज़ेब उसी का कत्ल किया था, अच्छा कमांडर का, क्योंकि 3 साल के यहाँ पर गद्दारी करा। हाँ। अगर मैं इसको कल यहाँ किंग बनाऊंगा तो यहाँ की प्रजा से भी गद्दार कर सकता। तो उसी का पहला कत्ल हुआ साहब। जैसे अंदर दाखिल हुआ, औरंगज़ेब पूरी तबाही मचा दिया। और औरंगज़ेब लास्ट किंग अबुल हुसैन तानिशाह को इसी फोर्ट के अंदर अरेस्ट करके कैद करके लेकर चलेगा। ये हुकूमत को 1687 में कुतुब शाही हुकूमत ख़त्म होगा साहब। ये टोटली ये लोग कुतुब शाह फैमिली 170 साल हुकूमत करे इसके लिए। जब औरंगज़ेब विन होने के बाद उसका जो फौज का जो कमांडर था, उसको एज ए यहाँ का गवर्नर बना थे। वो गवर्नर फैमिली हैदराबाद के निज़ाम पैदा हुए साहब। अच्छा निज़ाम भी साहब जो फैमिली थी 7 बादशाह थे साहब। और निज़ाम उस ज़माने में, बल्कि हिंदुस्तान ने सारी दुनिया के अंदर अरबपति करोड़पति था निज़ाम। उसके मुकाबले में कोई दौलतमंद नहीं था सब उस ज़माने में। और उसके पास हीरे वगैरह तो ऐसे रहते थे जैसे कि चीज़ें बटाने को जैसे। जैकब जो डायमंड है वो पेपर वेट पे वेट यूज़ करता था, पेपर की तरह यूज़ करता वेट डायमंड को साहब अच्छा उस ज़माने में। तो आज भी जो निज़ाम का ट्रस्ट है गवर्नमेंट को, आज भी उससे ट्रस्ट से बहुत बड़ा फ़ायदा है गवर्नमेंट को साहब। आज भी इंग्लैंड में उसका ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है निज़ाम का। उसकी फैमिली आज भी फैमिली है, उसके पोतरे हैं, उसका ख़ानदान है, बड़े अच्छे आराम से रहते हैं वो लोग। ये हमने ये भी पढ़ा था कि गोलकोंडा जो नाम है, इसी नाम से अमेरिका में 3 जगह पे कुछ जगह भी बनी हुई है गोलकोंडा से, ऐसा भी कुछ है। इतना आइडिया नहीं है साहब, हाँ आप वो भी पढ़े हमने होंगे पढ़ा शायद, था थोड़ा, हो सकता है। नाम गोलकोंडा ही है। हाँ। हाँ तो यहीं से ये जो हैदराबाद का जो ऐसा हिस्ट्री है ना, हो सकता है इंग्लैंड में है सब, नहीं यूएस में है। यूएस में। हाँ एक इलिनियस बोल के एक जगह है और 2 जगह है वहाँ पे। अच्छा, हाँ मतलब ऑनलाइन चेक करेंगे ना हाँ। तो विकिपीडिया में दिखता है वो पूरा गोलकोंडा दिखता सब नाम से। निज़ाम का। आप चक्कर ही है, आप निज़ाम जो जब हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ हुकूमत करे तो 3 रियासत आज़ाद थे। हाँ उनमें एक हैदराबाद रियासत भी आज़ाद थी उसमें। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ लोग यहाँ पर हुकूमत नहीं करे, वो लोगों को सिकंदराबाद में दिया जगह निज़ाम, वहीं रहो, वहीं खाओ पियो, वहीं आराम से रहो, जो होना ले लो दे दो। तो सब उस ज़माने में जब हमें पास देश आज़ाद होने के बाद 1947 में पूरा मुल्क एक हुआ। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब आकर निज़ाम को समझाया कि हम अपनी एक हिंदुस्तान बनाएंगे, तो निज़ाम हैदराबाद एक्सेप्ट किया बात को से। और एक्सेप्ट करते हुए 1962 में जब चाइना से पहला वार हुआ था, तो उस ज़माने में निज़ाम 5 टन सोना दिया था। 5 टन? 5 टन, आप गूगल मार के देखिए आप, अच्छा 5 टन सोना दिया। लाल बहादुर शास्त्री थे जब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने खुद निज़ाम के पास आके ले गए 5 टन की फौज को मजबूत करने के लिए 5 टन सोना दिए सब उस ज़माने में। आइए, मेरा नाम शेख कमरुद्दीन है सर, मैं यहाँ गोलकुंडे का गाइड हूँ सर। ओके सो दोस्तों, आप कभी आते हैं गोलकोंडा फोर्ट तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इनसे मिले एक बार। ये आपको मोस्टली एंट्रेंस पे ही मिलेंगे। ऑफिस है हमारा, गाइड हाँ ऑफिस तो है। हाँ तो आप इनसे कभी मिले तो अच्छे से कांटेक्ट कर लेना और ये आपको सारी हिस्ट्री यहाँ की बता देंगे सही से। थैंक यू शुक्रिया भाई, Thank you, बहुत sir. बहुत। Making all my leche.